प्रिय विद्यार्थिनः संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आजकल हमारी सत्रांत परीक्षा होनी है और हम सभी उसकी सिद्धता कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूं। तो मैं आपको परीक्षा में हमें श्लोकों की व्याख्या करने के लिए आती है, तो हम किस प्रकार श्लोक की व्याख्या करें कि हमें उस व्याख्या के पूरे नंबर आए। तो ये आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें जो श्लोक आया है हमारे प्रश्न पत्र में उसको हल हमें कैसे करना है। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि कैसे हम परीक्षा में श्लोक की व्याख्या करेंगे। हमारे पास श्लोक आया है, प्रस्तुत श्लोकस्य हिंदी व्याख्याम लिखत। ये श्लोक हमें मान लो कि परीक्षा में आया है। श्लोक देखें हम क्या है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। ये श्लोक हमें आया है और हमें अपने परीक्षा में मान लो इस श्लोक को व्याख्या करनी है। तो किस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आद्यांत लिखेंगे, अर्थात श्लोक के शुरू का एक या दो पद को लिखेंगे और फिर डैश डैश लगा करके उसके अंतिम पद को लिखेंगे। जैसे हमारा श्लोक है उद्यमेन ही, तो उद्यमेन ही डैश डैश मुखे मृगः, ताकि परीक्षक को यह लग जाए कि विद्यार्थी ने इस श्लोक की व्याख्या की है। दो या तीन श्लोक कई बार आ जाते हैं, उनमें से दो की या दो होते हैं तो एक की व्याख्या हमें करनी होती है। तो ये, और दूसरा है हमारा प्रसंग, कि प्रसंग हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग के सुक्ति स्तवक नामक पाठ से संकलित है। ये हमारा जो है प्रसंग हो गया। और फिर सरलार्थ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अर्थात कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, न मनोरथै, इच्छाओं से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में न प्रविशन्ति मृगः, हिरण जो है स्वयं प्रवेश नहीं करते। अर्थात कार्य परिश्रम से सफल होते हैं। कार्य को करने के लिए परिश्रम उद्यम करना पड़ता है, केवल सोचने मात्र से काम सफल नहीं होते हैं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। ये है। फिर हम एक और देखिए कि यदि हम अंक हमें कैसे प्राप्त करने, तो हम नया जो है ये के शब्दार्थ दे सकते हैं, कठिन शब्दों के दो चार अर्थ। उद्यमेन ही परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथै मन की इच्छाओं से, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। दो चार हम शब्दों के जो है अर्थ दे सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो कौशल है उसका पता लगता है और परीक्षक को लगता है कि नहीं, विद्यार्थी ने जो है श्लोक को मूल रूप से पढ़ा है। और क्या होगा, यदि 2 नंबर का भी हमारा ये श्लोक है व्याख्या करने के लिए, तो देखिए आपके 4 नंबर बन गए हैं। और 4 नंबरों में जो है 4 पॉइंटों में यदि आधा आधा नंबर में मिलेगा तो 2 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब अगले हम श्लोक की ओर चलते हैं। प्रस्तुत श्लोकस्य हिंदी व्याख्याम लिखत, ये दूसरा श्लोक है कि इस श्लोक की हिंदी व्याख्या लिखनी है। श्लोक क्या है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये श्लोक हमें आया है और हम देखते हैं कि इस श्लोक का सरलार्थ हमें कैसे करना है। सबसे पहले वैसे ही आद्यांत लिखेंगे, सत्येन डैश डैश करके और अंतिम पद प्रतिष्ठितम। दूसरा प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के सुभाषितानि नामक पाठ से संकलित है। यह हमारा इसका प्रसंग हो गया। और फिर सरलार्थ हम करेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी को सत्य के द्वारा धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सूर्य भी सत्य से ही जलता है।
सत्येन वाति वायुश्च, और वायु भी सत्य से बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। अर्थात पूरे संसार की जितनी भी प्रक्रिया है वो सत्य के द्वारा ही संचालित है, क्योंकि हम प्रार्थना भी करते हैं कि ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य के द्वारा ही सब कुछ होता है, सत्य ही ईश्वर है। और अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। जो कठिन शब्दार्थ हम जो है श्लोक के अर्थ में दे सकते हैं। सत्येन, सत्य से, धार्यते, धारण किया जाता है, तप्ते, जलता है, वाति, बहता है या बहती है, प्रतिष्ठितम, स्थित है। इस प्रकार से हम जो है अपने श्लोक की व्याख्या अपने परीक्षा में कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम परीक्षा में व्याख्या करेंगे, सरलार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे नंबर कहीं पर भी नहीं कटेंगे। और हमें यदि 3 नंबर का श्लोक है तो 3 के 3 नंबर हमारे जो है पूरे परीक्षक के द्वारा हमें दिए जाएंगे। तो आशा है आपने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से जाना होगा कि श्लोक का हिंदी सरलार्थ हमें कैसे करना है। तो अब हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्यम, गृह कार्य क्या है? अपनी पाठ्य पुस्तक से किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या कर अपने शिक्षक को दिखाएं। हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक जो है अलग अलग चुनने हैं और उनको लिख करके किस प्रकार से उनकी व्याख्या करनी वो हम करें और करके अपने शिक्षक को दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपको परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी सभी परीक्षाएं अच्छे से लिखें, आप खूब मेहनत करें और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।